बेसिकली कल हम लोग प्लैनेट्स के बारे में देख रहे थे, तो हमने देखा कि इनिशियली हमारे टोटल 9 प्लैनेट्स थे, जिसको कि बाद में 2006 के बाद प्लूटो को उस मेन लिस्ट से हटा दिया गया आईओयू के थ्रू और उसको ड्रॉप प्लैनेट घोषित कर दिया गया। तो अब हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स बचे हैं और उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। तो इस टॉपिक को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सो बेसिकली जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये हमारा सन है और ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं, इसको हम लोग इनर प्लैनेट्स कहते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और रॉकी प्लैनेट्स। ये मेनली जो है वो रॉक से बने होते हैं, इसलिए हम लोग इसको रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं। इन चारों का नाम आपको पता ही है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। बाकी के जो ये लास्ट के 4 प्लैनेट्स हैं, इसे हम आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं, गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं या जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। जोवियन प्लैनेट्स का मतलब होता है कि जुपिटर के जैसा जो दिखता हो प्लैनेट्स, उसको कहते हैं हम लोग जोवियन प्लैनेट्स। ये बेसिकली सन से दूर होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो इन चारों प्लैनेट्स के बाद ये आते हैं। सन से थोड़ा दूर होते हैं ये सब बड़े ह्यूज प्लैनेट्स है विथ रिस्पेक्ट टू देम। और ये जो है मेनली गैस और लिक्विड से बने होते हैं, इसलिए इनका नाम गैसियस प्लैनेट्स होता है। सो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है अर्थ। तो अर्थ जो है वो सन से 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है। आपको पता है पहला मरकरी आता है, फिर वेनस, तब अर्थ। तो अर्थ जो है हमारा सन से 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है और इसका जो शेप है ये जियोइड शेप है। इस नाम को दिया था जेएफ लिस्टिंग ने। और जियोइड शेप का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप्ड। तो हमारा अर्थ जो है वो प्रॉपर सर्कुलर इन शेप नहीं है, बल्कि ये पोल्स पे थोड़ा फ्लैटेंड है और इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज आउट है। और ये जो हमारा अर्थ है ये यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि यही बस एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सस्टेन करती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमारे इस प्लैनेट को यूनिक प्लैनेट बनाता है। तो सबसे पहला फीचर है एटमॉस्फेयर। तो आपको पता है कि हमारे अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ को इन्वेलप करता है किन किन गैसेस से, ऑक्सीजन और ओजोन से। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे प्लैनेट अर्थ का वो है वाटर। तो वाटर हमारे प्लैनेट पे अवेलेबल है 3 फॉर्म्स में। कौन कौन सा? लिक्विड, सॉलिड और गैस। और आपको पता होगा कि हमारा जो अर्थ है उसका 3/4 लैंड मास वो वाटर से भरा हुआ है। केवल 1/4 लैंड मास जो है वो लैंड है और बाकी 3/4 जो है वो वाटर से भरा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जब हम लोग अर्थ को आउटर स्पेस से देखेंगे तो ये जो हमारा अर्थ है वो हमें ब्लू प्लैनेट की तरह नजर आएगा, क्योंकि 75% जो है अर्थ पे वो वाटर ही है। ठीक है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ना ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ सस्टेन कर पाती है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सैटेलाइट्स। तो बेसिकली सैटेलाइट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज़। कल के वीडियो में मैंने बताया था सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं। और ये जो सैटेलाइट्स है ये प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। हमारे जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और ये जो सैटेलाइट्स है वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम देना चाहता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारा सन है और सन के चारों साइड ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट पे ये जो प्लैनेट्स है ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये मरकरी, वेनस, अर्थ। तो अर्थ के ये जो मून, ये आप देख रहे हो ये मून है, ये अर्थ के चारों साइड चक्कर लगाते हैं और यही हमारे सैटेलाइट्स है। नेचुरल सैटेलाइट जो हमारे अर्थ का है वो यही है मून। ओके ओके, एंड ये जो है वो साइन करता है सन से जो लाइट आता है उसको रिफ्लेक्ट करके। तो 2 तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। तो हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसका जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। बस केवल एक ही हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। आपको बताना है कमेंट में कि जुपिटर के टोटल कितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं मैन मेड सैटेलाइट्स पे। तो इसको इस सैटेलाइट्स को साइंटिस्ट के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। क्यों? तो यूनिवर्स में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए इसको रॉकेट के थ्रू कैरी किया जाता है स्पेस तक और इसे अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है, ताकि अर्थ के ऑर्बिट में अपना मोशन करता रहे और हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भेजता रहे। तो एग्जांपल्स इसके क्या क्या है? इनसेट, एडुसेट एक्सेट्रा। ज़्यादा एग्जांपल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दोनों आप याद रख सकते हो। अब आते हैं नेचुरल सैटेलाइट मून पे, थोड़ा सा देखते हैं मून के बारे में। तो मून का जो डायमीटर है वो हमारे अर्थ के डायमीटर के 1/4 है। डायमीटर आपको पता है क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर है तो उसका 2 पॉइंट्स के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस को हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो ये जो है वो सेंटर से होता हुआ पास होगा, तो आप इसे भी डायमीटर कह सकते हो, इसे भी डायमीटर कह सकते हो। तो हमारे मून का जो डायमीटर है वो हमारे अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। ये हमें ज़्यादा बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह नियरर हमारे अर्थ के है किसी भी सेलेस्टियल बॉडी से, रैदर देन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। ये जो मून है वो हमसे थोड़ा ज़्यादा नज़दीक है, जिसकी वजह से वो हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है। इस 27 डेज़ हम मून को लगता है हमारे अर्थ के ऑर्बिट में रोटेट करने में। मतलब एक बार कंप्लीट रोटेशन में 27 डेज़ लगता है और सेम टाइम इसको लगता है अपने एक्सिस पे भी रोटेट करने में। ये अपने एक्सिस पे भी मून रोटेट करता है और अर्थ के चारों साइड भी रोटेट करता है, तो दोनों में इसे सेम टाइम लगता है। आपको बताना है कि अर्थ को अपने एक्सिस पे रोटेट करने में
कितना टाइम लगता है। और ये जो हम लोग देखते हैं अर्थ मून पे और ये जो हम लोग देखते हैं मून पे कुछ शैडोज़, वो किस चीज़ के शैडोज़ हैं? तो मून पे जो क्रेटर्स हैं, वैलीज़ हैं, अदर लैंड फॉर्म्स हैं, उसके शैडोज़ कास्ट होते हैं। कि आपको पता है कि मून पे वाटर और एयर नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ सस्टेन नहीं करते हैं। जब मून पूरी तरह से जल रहा होता है तो उसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं या फुल मून कहते हैं। और जब मून पूरी तरह से डार्क रहता है, जिस दिन मून साइन नहीं करता है सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करके, उस दिन हम लोग उसको अमावस्या कहते हैं। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पे आ जाते हैं। तो पहला इंसान जो कि मून पे गए थे उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये यूएस के थे और ये 29 जुलाई 1969 को गए थे। और इंडिया का जो पहला सक्सेसफुली लॉन्च मून मिशन था वो था चंद्रयान-1। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे जो कि है एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड टीनी रॉकी बॉडीज़ हैं, ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं एंड दे ऑर्बिट अराउंड द सन। मेटेरॉइड्स क्या होता है? तो मेटेरॉइड्स स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स होते हैं, ये दे मूव अराउंड द सन एंड आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। समटाइम्स ये अर्थ के करीब आ जाते हैं। मिट्योर्स का, तो ये सारे नाम्स थोड़े सिमिलर हैं, तो आप इस क्लास के बाद एक बार इसे रिवाइज़ कर लेना, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मिट्योर्स क्या होता है? तो मिट्योर्स जो है वो मिट्रॉइड्स ही होते हैं, लेकिन ये पास करते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से। ये हमारा अर्थ है, ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो मिट्योर्स जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करते हैं। और आपको पता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, टेम्परेचर है, वाटर वेपर है। सो जिसकी वजह से, और ये बहुत स्पीड में हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे गेट हीटेड अप एंड बर्न एंड दे कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट विच इज़ नोन एज शूटिंग स्टार। सो नाउ वी विल सी मेटेराइट क्या होता है। इससे पहले हमने देखा था मिट्योर्स क्या होता है, मेटेराइट क्या होता है, और हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं मेटेराइट क्या होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप एक बार फिर से जाके उसे चेक कर सकते हो। तो देखिए मेटेरॉइड्स क्या होता है, ये पासेस थ्रू द अर्थ सर्फेस। सो इससे पहले मैंने बताया था कि मेटेरियल्स क्या होते हैं। तो मेटेरियल्स जो है वो बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास होते हैं, बट अर्थ पे नहीं गिरते हैं। लेकिन ये जो मेटेरॉइड होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास होकर अर्थ पे आके गिर जाते हैं। दे क्रिएट्स हॉलो और क्रेटर्स एंड दे मोस्टली कंटेन आयरन। अब कॉमेट्स क्या होते हैं? तो कॉमेट्स आर द आइसी बॉडी ऑफ गैसेज एंड डस्ट, दे हैव अ लॉन्ग टेल एंड दे ऑर्बिट अराउंड द सन। बेस्ट नोन कॉमेट कौन सा है? हेली कॉमेट, जिसको कि लास्ट देखा गया था 1996 में, एंड इट इज़ सेड दैट वो वापस आएगा 2061 में। ओके, तो इसका मैं एक अच्छे से समझने के लिए आपको एक इमेज आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, दे आर मेनली मेड अप ऑफ गैसेज एंड डस्ट और दे हैव अ लॉन्ग टेल। अब आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। तो ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एस्ट्रोनॉमर के द्वारा यूज़ किया जाता है, ये देखने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ के नज़दीक आ रहा है या हमारे अर्थ से दूर जा रहा है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो पे लाइक एम रखते हैं 20 लाइक्स का, तो इतना तो आप कर ही दोगे। सो मिलते हैं हम लोग कल ज्योग्राफी के चैप्टर 2 में।